हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसा आप सभी ने बीवॉक कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले रखा है मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों को कंप्लीट करना है। जैसे कि आपको सबसे पहले एलएमएस पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपकी ओजेटी पे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है या किन किन डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करना है। तो सबसे पहले हम एलएमएस की बात करते हैं। एलएमएस पे जब आप लॉगिन करोगे, जिसकी आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगी हर एक चीज़ की यहाँ पर, तो एलएमएस के ऊपर जब आप लॉगिन करोगे तो एलएमएस के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जितना भी कंटेंट वहाँ पर दिया गया है उसको आपको स्टडी करना है। उसके ऊपर जो भी वीडियोस हैं, जो भी वहाँ पर पीडीएफ है, वो सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है और साथ में उसको साथ डाउनलोड करके भी पढ़ना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जितना भी एलएमएस पे पार्ट आप स्टडी करते हो, हर एक चीज़ के आपके नंबर हैं। ठीक है, आप सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हो, तो उसके बेसिस के ऊपर जो है आपकी अटेंडेंस काउंट होती है और उसके बेसिस पे आपके जो है वो मार्क्स ऐड होते हैं। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि इस फॉर्मेलिटी को, इस चीज़ को आपको पूरा करना है। दूसरी चीज़ है कि जो एलएमएस के ऊपर आपको क्विज़ दी गई हैं, जिसके अंदर आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, वो सारी क्विज़ को आपको कंप्लीट करना है। असाइनमेंट्स जितनी भी आपको दी गई हैं वो सारी असाइनमेंट्स को पूरा करना है और ऑन टाइम करना है। आपको अपना एलएमएस ओपन करके रखना है, एलएमएस के ऊपर चेक करते रहना है कि कोई नई असाइनमेंट आई है या नहीं आई है और उसकी लास्ट डेट क्या है। तो वो लास्ट डेट से पहले आपको अपनी असाइनमेंट्स जो है वो कंप्लीट करनी होती हैं। यहाँ पर आपके 2 बार एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं। एग्जामिनेशन के अंदर एक होता है आपका मिड टर्म एग्जाम असेसमेंट बोलते हैं जिसको, दूसरा होता है आपका एंड टर्म असेसमेंट। जो मिड टर्म असेसमेंट होता है, इसको लिए आपको जो है वो स्पेसिफिक डेट्स दी जाएंगी हमारी तरफ से, उस डेट को, और वहाँ पे टाइमिंग भी मेंशन होंगी। तो ये एक तरह से आपके एग्जामिनेशन की तरह ही होगा। यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एलएमएस के ऊपर ही एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा और वो एग्जामिनेशन के अंदर जो है आपको वो एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं कंप्लीट, बट वो ऑन टाइम करने हैं। यानी कि अगर 11 से 12 बजे तक के लिए पोर्टल ओपन हुआ है मिड टर्म असेसमेंट के लिए, तो आपको 11 से 12 के बीच में ही कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको जो है अपनी ओजेटी यानी जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग आप कर रहे हो, उसकी एक लॉग बुक हमने आपको शेयर की है। वो लॉग बुक आपको जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर जो है वो अपडेट करनी है। वीकली बेसिस का मतलब क्या है, मान लीजिए आप मंडे टू सैटरडे जो है वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पर क्या है, अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं अपनी ट्रेनिंग करने के लिए या लैब में जा रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए, तो वो लॉग बुक जो है वो आपको कंप्लीट करनी है उस वीक की। उस वीक की लॉग बुक कंप्लीट करने के बाद आपको वो लॉग बुक यहाँ पर जो है, जो आपका एलएमएस है, यहाँ पर अपडेट करनी है, उसको अपलोड करना है। ठीक है, देन आपका जो है फाइनल जो है वो एंड टर्म असेसमेंट होगा जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी। उसके अंदर भी आपके एमसीक्यू या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जैसा भी एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी जो है वो देगी आपको, वो एग्जामिनेशन जो है वो आपको कंप्लीट करना है। जो डेट पे आपके एग्ज़ाम होंगे उसी डेट पे, उसी टाइम पे ही एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे। इसमें कोई डिले ऐसा भी कुछ भी ऐसा इसके अंदर आप नहीं कर सकते कि आज जो है आपकी एग्जामिनेशन डेट है और आप स्किप कर गए। ऐसा स्किप यहाँ पर नहीं होगा। अगर वो आप स्किप कर रहे हो या उस टाइम पे एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हो, तो आप जो है उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर जो है वो फेल कर दिए जाओगे। लास्ट जो है वो आपका साथ में ओजेटी, जिस भी इंडस्ट्री में आप ओजेटी जो है वो कर रहे हो, उसका एक फाइनल एक्सपीरियंस लेटर जो है वो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर सबमिट करना होगा। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान आप लोगों ने रखना है कि ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो हमें कंप्लीट करना है। ये सारी जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं, इन सभी को आप कंप्लीट करोगे तो यूनिवर्सिटी जो है आपको, जो आपका सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा या डिग्री जो भी आप कर रहे हो, उसका सर्टिफिकेट तभी आएगा अपना जब ये सारी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।